मैं सृजल मिश्रा एक नए वीडियो में आप सभी से फिर से मिल रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भूमिका, जिसे रोल के नाम से भी जानते हैं। बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूमिका परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू है। क्या है परिस्थिति? जो हमने पहले पढ़ाया था परिस्थिति, उसका व्यवहारिक पहलू। जैसे परिस्थिति जो होती है वो किसी भी व्यक्ति की स्थिति, पद या दर्जा होता है, लेकिन उसी पर कार्य करने उस स्थिति पर कार्य करने की क्रिया है हमारी भूमिका कहलाती है। जैसे कि हम आपको बताते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम एक डॉक्टर को ले सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर की अन्य डॉक्टर से के सामने वो अलग रोल करता है, स्वास्थ्य मंत्री के समय वो अलग रोल करता है, ठीक है। एक रोगी के साथ उसका मतलब उसका कार्य अलग होता है, अन्य डॉक्टर के साथ उसका कार्य अलग होता है, स्वास्थ्य मंत्री के साथ अलग होता है, चिकित्सा अधिकारी के साथ अलग होता है, नर्स के साथ अलग होता है और वार्ड बॉयज़ के साथ अलग होता है। तो क्या है, डॉक्टर जो है वो क्या है, वो जिस स्थिति पे कार्य कर रहा है, मतलब डॉक्टर की स्थिति तो उसकी परिस्थिति हुई, लेकिन कार्य का निर्वहन हर एक के साथ अलग-अलग करने की स्थिति ही क्या कहलाती है, हमारी भूमिका कहलाती है। सो आई होप आपको भूमिका समझ में आया होगा। सो गाइस, आप सभी को भूमिका समझ में आया होगा। परिस्थिति धारण करने वाले व्यक्ति को समाज में जिस प्रकार के कार्यों की अपेक्षा करना है, उसे ही हम उसकी व्यक्ति की क्या कहेंगे, भूमिका कहेंगे, ठीक है। अब हम एक आध दो राइटर के अनुसार भूमिका की परिभाषा देखते हैं। जैसे हमारे पहले राइटर है फेयर चाइल्ड के अनुसार, ठीक है। भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य अथवा व्यवस्था समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। ये फेयर चाइल्ड ने कहा है। एक राइटर हमारे कौन है, डेविस। कौन, डेविस। भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, मतलब स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ये एक और राइटर है हमारे इलिट व मैरिल के अनुसार, भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार निभाता है, ठीक है। सो आई होप आपको भूमिका समझ में आया होगा, भूमिका की परिभाषा आई होगी। आपको अगर चाहिए एक आध दो और राइटर के अनुसार, इसमें बहुत सारे हैं, आपको सिर्फ 2 या 3 राइटर का आप परिभाषा याद कर लेंगे तो बहुत है। तो अगर आपको चाहिए जो आपको ईजी लगे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं भूमिका की विशेषता पर। सो गाइस, हमारी सबसे पहली विशेषता तो हम अगर लिखें तो क्या है, यह परिस्थिति से संबंधित है। क्या, ये जो हमारी भूमिका है वो हमारी परिस्थिति से संबंधित है। सेकंड है, भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिसकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज में अपेक्षा की जाती है। सेकंड हमारा है, भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। और अगर हम और भी जिसे अपनी भाषा में और भी बनाना चाहे तो जिसे बना सकते हैं, यह परिवर्तनशील है, मतलब आज वो अलग भूमिका निभा रहा है लेकिन कुछ समय बाद वो अलग भूमिका निभाएगा। अगली है, भूमिका एक पक्षीय नहीं होती, मतलब भूमिका सिर्फ एक पक्ष नहीं, सिर्फ एक लोग की नहीं, बल्कि हमारी एक भूमिका, जैसे हमने आपको बताया पहले डॉक्टर का कि वो उसका वार्ड बॉय के प्रति अलग है, सबके प्रति अलग अलग है, तो सबकी भूमिका एक पक्षीय नहीं होती, वो अनेक पक्षों में होती है। अगला है, भूमिका का निर्धारण सामाजिक मापदंडों के आधार पर होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया। उसके बाद है, एक ही व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं हो सकती हैं। क्या, एक व्यक्ति की एक समय में अनेक भूमिकाएं हो सकती हैं। और अगला है, जैसे कि मतलब एक व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं कैसे हो गई, जैसे कि पिता और शिक्षक। एक व्यक्ति है वो पिता भी है, शिक्षक का भी मतलब शिक्षक की भी किरदार निभा रहा है, मतलब शिक्षक का भी भूमिका निभा रहा है, पिता का भी निभा रहा है, पति का भी निभा रहा है और किसी के पुत्र का भी निभा रहा है। तो वही मतलब एक समय में एक व्यक्ति की अनेक भूमिका हो सकती है। और लेकिन भूमिका में हमें क्या रहता है, भूमिका में हमें अधिकार और सुविधाएं प्राप्त रहती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम थोड़ी सी भूमिका और जो हमारी पहली कॉन्सेप्ट था परिस्थिति, उसमें अंतर देखेंगे, ठीक है। तो अंतर में ये है कि भूमिका का निर्धारण सामाजिक मापदंडों के आधार पर होता है लेकिन परिस्थिति का नहीं होता है। और सेकंड हमारा इसकी अंतर हम देखें तो जैसे कि जो हमारी भूमिका है वो क्या है, वो व्यक्ति की स्थिति का कार्य है, लेकिन जो हमारी परिस्थिति है वो क्या है, वह उस व्यक्ति की जो कार्य है उसकी स्थिति या पद है। तो आई होप आपको भूमिका और परिस्थिति में एक अंतर समझ में आया होगा। अब हम थोड़ी सी दोनों में समानता देख लेते हैं। सो गाइस, समाज व समूह के में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कार्य होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं जिन्हें कि वह करता है, वह उन क्रियाओं से संबंधित रखता है। वास्तव में उन्हीं क्रियाओं के आधार पर उनकी शक्ति, क्या, पावर, स्थिति, स्टेटस, पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा, प्रेजेंटिव बनती है। जो कुछ व्यक्ति समाज में कार्य मतलब रोल करते हैं, समाज के अंदर स्थिति और कार्य एक दूसरे
से इतने संबंधित है कि इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति के कार्य मतलब रोल होते हैं वह उसकी स्थिति स्टेटस का ज्ञान कराते हैं, और जो उसकी स्थिति होती है वह उसके कार्यों का ज्ञान कराती है। स्थिति और कार्य एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, या तो कहिए कि एक ही समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। जिस प्रकार गाड़ी के लिए एक पहिया के बिना दूसरे पहिए का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार समाज रूपी गाड़ी के लिए इन दोनों को अलग अलग करके सामाजिक ढांचे में इन्हें नहीं समझ सकते। अर्थात स्थिति स्थिति तथा कार्य मतलब परिस्थिति या फिर कार्य में यहाँ भूमिका का प्रत्येक दशा में एक दूसरे से संबंधित है। एक को दूसरे के बिना स्पष्ट नहीं किया जा सकता। एली चिनाय है, ये एक राइटर है। इनके शब्दों में स्थिति तथा भूमिका एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं। स्थिति अन्य पदों के संबंध में एक पद है, कार्य व्यवहार का एक तरीका है जिसकी हम स्थिति विशेष के धारण करने वाले से आशा करते हैं। और संक्षेप में लिंटन लिखते हैं कि स्थिति के बिना कार्य नहीं होता और बिना कार्य के स्थिति ही नहीं होती। सो आई होप आपको स्थिति और मतलब परिस्थिति और भूमिका में अंतर समझ में मतलब संबंध, सॉरी अंतर नहीं, संबंध समझ में आया होगा। हम अगली वीडियो में आप सभी से फिर से मिलते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको और भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको वीडियो देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।